हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विन। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग ग्रेट। सो आज हम इस वीडियो में उन कंट्रीज़ के बारे में जानेंगे जहां से इक्वेटर क्रॉस करता है। ये टॉपिक कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो इक्वेटर एक इमेजिनरी लाइन है जो 0 डिग्री पर लोकेटेड है एंड ये लाइन अर्थ को दो हेमिस्फेयर्स में डिवाइड करती है, दैट इज़ नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड सदर्न हेमिस्फेयर। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि इक्वेटर कितने कॉन्टिनेंट से पास करता है। सो आपको ध्यान रखना है कि इक्वेटर 3 कॉन्टिनेंट से पास करता है, दैट इज साउथ अमेरिका, अफ्रीका एंड एशिया। नाउ इक्वेटर किस कॉन्टिनेंट में कितनी कंट्रीज से पास करता है ये बात आप ध्यान रखिए। सो साउथ अमेरिका की 3 कंट्रीज हैं, अफ्रीका में 7 एंड एशिया में 3। सो आप लर्न कर लीजिए 373, 3 फॉर साउथ अमेरिका, 7 फॉर अफ्रीका एंड 3 फॉर एशिया। सो अब इन कंट्रीज़ को मैप पर लोकेट करते हैं और जानेंगे इनके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। सो वेस्ट टू ईस्ट की तरफ हम स्टार्ट करेंगे। सो सबसे पहले साउथ अमेरिका की कंट्रीज़ देखते हैं। तो पहली कंट्री जहां से इक्वेटर क्रॉस करता है दैट इज़ इक्वाडोर। सो इक्वाडोर वर्ल्ड की इकलौती कंट्री है जिसका नाम ज्योग्राफिकल फीचर के नाम पर रखा गया है। इक्वाडोर का स्पेनिश में मतलब होता है इक्वेटर। इक्वाडोर के बारे में एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब यूनेस्को ने 1978 में पहली बार वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट निकाली थी तो उसमें गैलापागोस आइलैंड एंड क्विटो का नाम था और ये दोनों ही साइट्स इक्वाडोर में हैं। सेकेंड कंट्री है कोलंबिया। सो यहाँ की कोलंबिया यूनिवर्सिटी वर्ल्ड फेमस है। इसके अलावा कोलंबिया की बायोडाइवर्सिटी ब्राज़ील के बाद सेकेंड नंबर पर आती है एंड कोलंबिया वर्ल्ड का नंबर 1 एमराल्ड एक्सपोर्टर है। एमराल्ड्स होते हैं ग्रीन कलर के स्टोन्स जिन्हें हम हिंदी में पन्ना कहते हैं। बहुत लोगों को आपने रिंग में पहनते हुए भी देखा होगा एमराल्ड को। साउथ अमेरिका की थर्ड कंट्री जहां से इक्वेटर पास करता है दैट इज़ ब्राज़ील। सो ब्राज़ील के बारे में एक बात तो आपको भी पता होगी कि ये वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट कंट्री है इन टर्म्स ऑफ साइज एंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन के रेफरेंस में बात करें तो ये 6th लार्जेस्ट कंट्री है। एंड सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ब्राज़ील साउथ अमेरिका की एकमात्र कंट्री है जो पोर्टुगीज़ लैंग्वेज बोलती है एंड अमेजोन रेन फॉरेस्ट का 60% पोर्शन ब्राज़ील होल्ड करता है। अब अफ्रीका कॉन्टिनेंट की बात करें तो सबसे पहली कंट्री जहां से इक्वेटर क्रॉस करता है अफ्रीका में दैट इज़ साओ टोम एंड प्रिंसिपे। ये एक आइलैंड कंट्री है एंड इसमें 2 आइलैंड्स हैं, साओ टोम एंड नेक्स्ट इज प्रिंसिपे। ये मेनलैंड अफ्रीका से 320 किलोमीटर दूर है एंड साओ टोम इसकी कैपिटल है। अफ्रीका की दूसरी कंट्री है गैबॉन। सो 1960 में फ्रांस से आज़ादी के बाद अब तक यहाँ पर जस्ट 3 प्रेसिडेंट हुए हैं। गैबॉन का अराउंड 80% एरिया रेन फॉरेस्ट से कवर्ड है एंड यहाँ पर वोटिंग करना कंपलसरी है। जो वोट नहीं करता उस पर बाद में फ़ाइन लगाया जाता है। आगे चलते हैं एंड अगली कंट्री है रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। इसे आप कॉन्गो भी बोल सकते हैं। यहाँ पर जो कॉन्गो रिवर फ्लो करती है वो वर्ल्ड की डीपेस्ट रिवर है एंड दिस इज़ द ओनली कंट्री जहाँ पर बोनोबोज मिलते हैं। ये जो पिक्चर में आपको चिंपांजी जैसा दिख रहा है यही बोनोबो है। इसके आगे आती है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो एंड इस कंट्री में नेचुरल रिसोर्सेज एंड मिनरल्स की भरमार है। यहाँ के लोग मेयो को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं एंड ज़्यादातर खाने में ये लोग मेयो को यूज़ करते हैं। मेयो मतलब मेयोनीज जो आप लोग चाइनीज़ फूड के साथ खाते हैं। नेक्स्ट कंट्री है युगांडा। ये एक लैंडलॉक्ड कंट्री है एंड यहाँ पर वर्ल्ड का 2nd लार्जेस्ट लेक है दैट इज़ लेक विक्टोरिया। अगर आप कभी युगांडा जाओ एंड वहाँ पर आपको फ्राइड ग्रासहॉपर्स दिए जाएं तो बुरा मानने की कोई ज़रूरत नहीं है बिकॉज फ्राइड ग्रासहॉपर्स युगांडा की स्पेशल कुजीन है जो कि वो लोग अपने मेहमानों को देते हैं। अगली कंट्री है केन्या। सो केन्या में फास्टेस्ट लैंड एनिमल दैट इज़ चीता काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं एंड इस कंट्री में 68 डिफरेंट लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। 2017 में केन्या वर्ल्ड्स लीडिंग सफारी डेस्टिनेशन था। सोमालिया इज़ द नेक्स्ट कंट्री। ये अफ्रीका की ईस्टर्न मोस्ट कंट्री है जहाँ से इक्वेटर पास करता है। सोमालिया का फोक म्यूज़िक बेहद फेमस है। यहाँ पर कैमल काफ़ी इंपॉर्टेंट एनिमल है एंड इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस सोसाइटी में किसी इंसान के पास कितने कैमल हैं कई बार इस बात से उसके स्टेटस का अंदाज़ा लगाया जाता है। नाउ एशिया की बात करें तो एशिया में 3 कंट्रीज़ हैं जहाँ से इक्वेटर पास करता है, दैट इज़ मालदीव्स, इंडोनेशिया एंड किरिबाटी। बट एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि मालदीव्स एंड किरिबाटी के लैंडमास से इक्वेटर पास नहीं करता। ये इक्वेटर इन दोनों कंट्रीज़ के टेरिटोरियल वाटर से पास करता है एंड सिर्फ इंडोनेशिया के लैंडमास से ही पास करती है इक्वेटर की लाइन एशिया में। सो एशिया में इंडोनेशिया ही अकेला ऐसा कंट्री है जिसके लैंडमास से इक्वेटर की लाइन पास करती है। अब एक बार इन कंट्रीज़ को मैप में लोकेट करते हैं। सो ये देखिए, ये रहा मालदीव्स
एंड मालदीव्स के बारे में कहा जाता है कि ये वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा फ्लैट कंट्री है जिसकी एवरेज हाइट सी लेवल से जस्ट 1.8 मीटर है। मज़ेदार बात यह है कि पूरे वर्ल्ड में जहां एक तरफ संडे एंड सैटरडे को वीकेंड मानते हैं, लेकिन मालदीव्स में फ्राइडे एंड सैटरडे को वीकेंड माना जाता है, इसलिए सब लोग यहां पर संडे को काम करते हैं। इसके अलावा मालदीव्स एक फेमस टूरिस्ट साइट भी है। नेक्स्ट कंट्री है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के आइलैंड्स को कोमोडो ड्रैगन का हैबिटेट माना जाता है एंड इंडोनेशिया में यूएस एंड रशिया के बाद सबसे ज़्यादा वॉल्केनोज हैं। लास्ट कंट्री है किरिबाटी, जो कि पैसिफिक ओशन में है। इसे हम किरिबस भी बोलते हैं। 33 एटॉल से मिलकर बनी ये कंट्री क्लाइमेट चेंज की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान है, बिकॉज सी लेवल राइज करने की वजह से यहाँ के लोगों की सबसे बड़ी चिंता है कि कहीं ये डूब ना जाए। एंड मज़े की बात यह है कि इस कंट्री में आपको लंदन पेरिस नाम की जगह भी मिल जाएंगी। अब हम आपको एक ट्रिक बताते हैं जिसकी मदद से आप इन कंट्रीज़ को लर्न कर सकते हैं। इससे पहले जितनी भी ट्रिक हमने बनाई वो सब किसी ना किसी चैनल या वेबसाइट पर अवेलेबल थी। ऐसा लगता है सारे इंडियंस एक जैसा सोचते हैं। ओके, सो आपको याद रखना है कि BCE में साओ टोम के प्रिंस गब्बर ने डॉक्टर कॉन्गो को यूके से सोमालिया बुलाया। और कैसे बुलाया? माइक से आवाज़ लगाकर। ऑल्दो ये अतिशयोक्ति हो गया, स्टिल आप लर्न कर सकते हैं। BCE मीन्स बिफोर क्राइस्ट एरा। साओ टोम के प्रिंस मतलब साओ टोम एंड प्रिंसिपे। गब्बर से आप गैबोन को लर्न करिए। डॉक्टर कॉन्गो को आप 2 बार लिखना है आपको। पहले आप कॉन्गो लिखना, देन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। यूके से आपको ध्यान रखना है युगांडा एंड केन्या। सोमालिया तो सेम ही रहेगा। एंड माइक से M फॉर मालदीव्स, I फॉर इंडोनेशिया एंड K फॉर किरिबाटी। ऑल्दो इस ट्रिक में कोई लॉजिक नहीं है, फिर भी अगर आप ऐसे याद कर लें तो अच्छी बात है। वैसे ये ट्रिक के बिना भी याद हो जाएगा, काफ़ी ईजी है। आपने इंस्टा पर ट्रिक के बारे में पूछा था, सो आई ट्राइड फॉर यू। कोई और ट्रिक अच्छी लगे तो आप कहीं से भी जाकर लर्न कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, हैव अ गुड डे।